हमारा और आपका यहाँ ना कबूल और मकबूल फरमाए। कई शोरा आपके सामने आए और ना तो मनक़बत पेश करके चले गए, लेकिन अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शोरा की एक लंबी फहरिस्त नक़ीब इजलास के पास मौजूद है। वक्त का ख्याल करते हुए मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने आ गया हूँ, इसलिए कि खुसूसी तौर पर अभी जनाब शायर हिंदुस्तान जनाब गुलाम सरवर साहब भी पढ़ने के लिए तैयार हैं और शादी शाद शकीलो शादाब नूरुल हुदा पैकर ये कलकत्ता से तशरीफ लाए हुए हैं, ये भी बाकी है। साथ ही साथ सदभैया बाबा के इस उर्स के मौके पर आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत की फुहारों को भी भेज दिया है। बस मेरी एक बात आप मान लीजिए, इसलिए कि आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। लोग सबकी मानते हैं, औलादे गौस की नहीं मानते हैं। लोग सबकी मानते हैं, नबी की नहीं मानते हैं। लोग सबकी मानते हैं, पैदा करने वाले खालिक की नहीं मानते हैं। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको मैसेज दे दिया। तफसील में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बात तो सच्ची है कि रब की बात हम नहीं मानते, लेकिन पड़ोसी की बात, दोस्त की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। आप कहोगे कि रब की बात, वो मेरा मालिक है, उसकी बात हम क्यों नहीं मानते? तो उसने कहा नमाज पढ़ो, आप नमाज ही नहीं पढ़ते, बस यही सबसे बड़ी दलील है कि आप उसकी बात नहीं मानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी काम करो मेरे दीन और मेरी शरीयत के मुताबिक करो, उससे बाहर ना करो। आप अपने दिल के अंदर अपनी अकीदत महफूज रखें, लेकिन एक बात जान लें, जितना नबी का दीन, नबी का मजहब ने आपको इजाजत दिया है काम करने का, अगर उससे जर्रा बराबर भी चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो सारा नेक अमल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि आप नबी से कम मोहब्बत करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, और आपसे ज्यादा सहाबा कराम मोहब्बत करते थे। साहबी रसूल आए मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जानवर आपको सजदा करता है, जानवर आपको सजदा करता है। आप जिस रास्ते से जाते हैं, मैंने शेर को देखा है कि वो आपके सजदा कर रहा है, मैंने हिरन को देखा है कि आपके कदमों पे सजदा कर रहा है। या रसूल अल्लाह, वो जानवर है, वो मुसलमान नहीं है, उस पर नबी की शरीयत का हुक्म लागू नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं। हम एक खुदा को पहचाना आपके बताने के बाद, मैंने कुरान मुकद्दस को अल्लाह का कलाम माना आपके कहने के बाद, मैंने नमाज को फर्ज समझा आपके कहने के बाद, मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया आपके कहने के बाद, मैंने पीर बुजुर्ग की खिदमत करना सीखा आपके सहाबा की मोहब्बत को देखकर। या रसूल अल्लाह, हम भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो शेर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हिरन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपके मुट्ठी में जो कंकर था उससे भी ज्यादा हम मोहब्बत करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको सजदा करूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको सजदा कहूं। मेरे आका ने कहा नहीं, हमें पता है कि तुम हमसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन सजदा सिर्फ एक खुदा की बारगाह में तुमको करना है, मेरे सामने तुमको नहीं करना है। तो इसी से अंदाजा कर लीजिए कि सहाबा की अकीदत, नबी के दिल में, नबी की मोहब्बत सहाबा के दिल में कितनी थी कि सजदा करने के लिए तैयार थे। लेकिन मेरे रसूल ने कहा नहीं। अब ये हमारे मदरसे के बच्चे, मदरसा कदम रसूल शायद नाम है ना, 2 हाफिज़े कुरान बने, इन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान महफूज कर लिया। आप जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, इसका नाम है कदम रसूल मैदान। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? लगता है पहली बार हम सही बात बोले हैं कि आप बोल रहे हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं, वरना मेरी बात तो अच्छे अच्छे को बुरी लगती है। अब बुरी लगनी भी चाहिए, इसलिए कि कड़वी बात तो बुरी लगती है।
इस मैदान का नाम क्या है? कदम कदम रसूल मैदान। और इस मैदान पर बहुत कुछ होता है। इस मैदान में मैंने क्रिकेट खेलते हुए भी देखा है। इस मैदान में न जाने कितना जनाजा मैंने पढ़ा दिया। इस मैदान में मैंने जलसा होते हुए भी देखा। इस मैदान में मैंने कॉन्फ्रेंस होते हुए भी देखा। इस मैदान में मैंने ईद की नमाज पढ़ते हुए पढ़ाते हुए भी देखा। और इसी मैदान में मैंने सरकार मिल्लत के गुलामों को अपने जिस्म से खून देते हुए भी देखा। कल कितने लोग खून देंगे? सब दे देंगे? नहीं, हमको तो नहीं लगता। 10 जितने लोग हाथ उठा रहे हैं उतने ही देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। तो ये वो मैदान है जहां हर नेक काम होता है और साथ साथ कुछ दुनियावी काम भी हो जाता है, मैच भी हो जाता है। लेकिन आप दुनिया के बहुत सारे मैदानों का आप जायजा कीजिए। बड़ा बड़ा मैदान है तो किसी मैदान का नाम रखा गया है फुटबॉल मैदान, किसी मैदान का नाम रखा गया है क्रिकेट का मैदान, और किसी मैदान का नाम रखा गया है नेता लोगों के नाम पर। किसी स्टेडियम का नाम रखा गया ईडन गार्डन, किसी का नाम रखा गया मोदी स्टेडियम। बहुत सारे ऐसे मैदान है जो नेता के नाम पर है, लेकिन ये पहला मैदान है जो रसूल के कदम के नाम पर है। लेकिन मेरे रसूल का कदम यहाँ पर है नहीं। लेकिन मेरे रसूल का कदम क्या हुआ भाई? माइक वाले, तुम तो अपने आदमी हो, फिर ऐसा काहे कर रहे? लेकिन यहाँ पर नबी का क्या बोले, डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो 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 हेलो। लेकिन इस मैदान में कहीं पर रसूल पाक का कदम नहीं है, लेकिन इस मैदान को निस्बत हो गई रसूल पाक के कदम से। रसूल पाक का कदम अंदर रखा हुआ, रसूल पाक का कदम अंदर रखा हुआ। एक पत्थर पर मेरे मुस्तफा के कदम मुबारक का निशान है जो अंदर रखा हुआ है। अब इस मर्तबे को आप समझो, इसका नाम कदम रसूल मैदान पड़ गया, लेकिन इस मैदान का मर्तबा कदम रसूल पत्थर जो अपने सीना पर नबी के कदम के नक्श को लगाकर रखे हुए, इसके बराबरी, वो उसके बराबरी ये नहीं कर सकता मैदान। ये मैदान उस पत्थर की बराबरी नहीं कर सकता। नाम तो जरूर इस मैदान का कदम रसूल रखा गया है, लेकिन असल में मेरे रसूल के जो कदम मुबारक के निशान का जो पत्थर है वो अंदर रखा हुआ। पता क्या चला, ये मैदान उस पत्थर की बराबरी नहीं कर सकता। और वो जो पत्थर वहां रखा हुआ है जिसके सीने पर मेरे रसूल के कदम मुबारक का निशान है, वो पत्थर मेरे रसूल के कदम की बराबरी नहीं कर सकता। वो पत्थर मेरे रसूल के कदम की बराबरी नहीं कर सकता। तो यही से बात समझ में आ गई कि निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। इस मैदान में मेरे रसूल का कदम नहीं, लेकिन इसको कदम रसूल मैदान कहकर इस मैदान का वकार बढ़ गया। किसी नेता के नाम पर इस मैदान को नहीं रखा गया, इस मैदान को किसी पीर बुजुर्ग के नाम पर नहीं रखा गया। इस मैदान की निस्बत सीधे मुस्तफा के कदम से कर दी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कदमे मुस्तफा। और साथ ही साथ शायद इसी तरफ है ये जो मदरसा इधर, ये जो मदरसे की सामने इमारत आप देख रहे हैं, उस मदरसे का भी नाम रख दिया मदरसा कदम रसूल। उस मदरसे के उस्ताद ने 2 बच्चे के सीनों में कुरान मुकद्दस को उतार दिया। अब आप फर्क समझिए, दुनिया में सबसे पाक किताब जो है वो कुरान मुकद्दस है। सबसे अव्वल दर्जे की जो किताब है वो कुरान मुकद्दस है, कोई बराबरी नहीं। अगर यहाँ पर कुरान मुकद्दस रखा रहेगा, मेरी औकात नहीं कि मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं। क्यों? इसलिए कि वो खुदा का कलाम है, उसका एहतराम हम पर फर्ज है, उसका एहतराम हमें जरूरी है। लेकिन वही कुरान इन 2 बच्चों के सीने में महफूज हो गया, तो ये 2 बच्चे नीचे मैं कुर्सी पर हूँ,
फर्क क्या है कि जो ओरिजिनल कुरान है वो मदरसे के अलमारी में रखा हुआ है, लेकिन उसी कुरान से बच्चे ने उसको पूरे अपने सीने के अंदर उतार कर महफूज कर लिया। तो अब इनका अदब हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए कि इनके सीने में कुरान महफूज है और मेरे जिस्म में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खूने मुस्तफा, अगर कुरान औलादे मुस्तफा, कुरान अगर जाहिर में नजर आएगा तो उसका अदब मेरे सर आंखों पर, लेकिन कुरान अगर छुपा हुआ है, बच्चे के सीने में छुपा हुआ है, हाफिज के सीने में छुपा हुआ है, कारी के सीने में छुपा हुआ है, तब उसकी ताजीम हमारे लिए नहीं, इसलिए कि कुरान नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर फर्क क्या है कि इनके सीने में कुरान महफूज है, मेरे जिस्म के अंदर मुस्तफा। फर्क ये है कि ये कुरान भी मुस्तफा ने अता किया है, ये कुरान मुस्तफा ने अता किया है। अब ये कुरान आज किताबी शक्ल में यहाँ मदरसे में मौजूद है, खानकाहों में मौजूद है, बुजुर्गों के आस्थाने पर मौजूद है। इस कुरान को पढ़ने के लिए रमजान का महीने का इंतजार हम लोगों को करना पड़ता है। इस कुरान को पढ़ने के लिए रमजान का महीने का इंतजार करना पड़ता है, या फिर किसी की मौत का इंतजार करना पड़ता है। हम मुसलमान दुनिया की सारी किताबों को रोज पढ़ लेंगे। ये मोबाइल जो हमारी जिंदगी का साथी बन गया है, अभी बीवी से ज्यादा जरूरी मोबाइल हो गया है। पहले तो हम समझते थे कि जिंदगी की साथी बीवी होती है, लेकिन अभी जिंदगी का साथी मोबाइल हो गया। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब ट्रेन का स्टेटस कहाँ पहुंची तो पता क्या चला, बीवी को छोड़कर घर पर आए हैं, लेकिन मोबाइल साथ में है। तो बीवी से ज्यादा इंसान की जरूरत का मोबाइल बन गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये दुनिया है, ये दुनियावी सामान है, लेकिन हमारे और आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो वो कुरान की तालीम की जरूरत है और नबी के शरीयत की तालीम की जरूरत है। मोबाइल की भी जरूरत नहीं और बीवी की भी जरूरत नहीं। बीवी तो इसलिए हम रखते हैं कि मेरे मुस्तफा ने कहा, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को अपना लिया वो हमसे है, और जिसने मेरी सुन्नत को ठुकरा दिया वो हम में से नहीं है। इसलिए बीवी को हम रखते हैं। लेकिन बहुत से औलिया किराम बीवी को भी नहीं रखे साथ में, नहीं की शादी। किसी ने सवाल किया, आप शादी नहीं करते, आप निकाह नहीं करते? इन औलिया किराम ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस दिल के अंदर जो रब की मोहब्बत है बराबर भी कम हो जाए बीवी को। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये कुरान किताबी शक्ल में मदरसे में रखा हुआ, सद भैया बाबा के रास्ताने में रखा हुआ, आपके घरों में रखा हुआ। इस कुरान का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब कोई मरेगा। गुलबख्शी में पढ़ेंगे, 40वां में पढ़ेंगे, वो भी तो हम पढ़ना नहीं जानते, वो तो हाफिज साहब के जिम्मा है। पूरी जिम्मेदारी आपकी हाफिज साहब। बाप मेरा मरेगा, माँ मेरी मरेगी, भाई मेरा मरेगा, रिश्तेदार मेरा मरेगा, कुरान हाफिज साहब पढ़ के आप सवाब पहुंचाइए, चूंकि पढ़ा कहाँ कुरान। लेकिन उस कुरान को देखो कि वो कुरान आज किताबी शक्ल में हमारे और आपके दरमियान है, कल ये कुरान इंसानी शक्ल में मैदान महशर में होगा। कल ये कुरान इंसानी शक्ल में जिस तरह आप हैं, कुरान वहां होगा रब की बारगाह में। और जो मुकद्दस महीना हमारे और आपके दरमियान आने वाला है, एक महीने के बाद रमजानुल मुबारक, जो आज रोजा नजर नहीं आता है, रोजा नजर नहीं आता, आपसे सुबह से शाम तक खाना खाते रहो, और अगर पूछ ले कोई रोजा है, बोल दो हाँ रोजा है, रोजा नजर नहीं आता, इसलिए लोग यकीन कर लेंगे ये रोजा जो हम पर फर्ज किया, कल अर्श के मैदान में रब के सामने ये भी इंसानी शक्ल में होगा। अब देखो ये बच्चे की उम्र कितनी, 15 साल 16 साल मेरे ख्याल से उम्र होगी। 15 साल की उम्र में इसने कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया। आपके रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस बच्चे ने अल्लाह के कलाम को, कुरान मुकद्दस को अपने सीने में महफूज कर लिया, उसने अपने साथ पुश्त की बख्शिश करवा ली, साथ खानदान की मग़फ़िरत करवा लिया, सिर्फ एक कुरान अपने सीने में महफूज करने के बाद। अब जब हश्र का मैदान होगा,
ये हाफिज कुरान खड़ा होगा, बगल में इसके साथ कुरान खड़ा होगा। अगर इसके किसी खानदान के फर्द जब यहाँ पर खड़े होंगे, 7 पुश्त के अलावा, 7 खानदान के अलावा, ये बच्चा कहेगा कि ये मेरे रिश्ते में खालू लगते हैं, ये मेरे रिश्ते में भाभी लगती है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा दोस्त है। परवरदिगारे आलम जिंदगी में साथ रहे, उस दुनिया पर साथ रहे। मैं चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा दोस्त भी मेरे साथ रहे, मेरे खालू भी मेरे साथ रहे, मेरे चचा भी मेरे साथ रहे। रब कहेगा कि तू किसकी सिफारिश कर रहा है? दोस्त की किसकी शफाअत कर रहा है? यार की किसकी शफाअत कर रहा है? चचा की, मामू की, खालू की। रब कहेगा कि मैंने कुरान मुकद्दस को याद करने का सिला तुझको अता कर दिया, 7 खानदान की मैंने मग़फ़िरत कर दिया। फिर खालू की शफाअत कर रहा है, चचा की शफाअत कर रहा है, भाई की शफाअत कर रहा है। तो बगल में जो कुरान खड़ा होगा, जो किताबी शक्ल में मस्जिदों में रखा हुआ है, खानकाहों में रखा हुआ है, मज़ारों में रखा हुआ, वो कुरान बोलेगा परवरदिगारे आलम इसने मेरी इतनी ताज़ीम की है, इसने मेरा इतना अदब किया है कि सीने में कुरान महफूज करने के बाद भी रोज मुझे तिलावत करता था, रोज मुझे याद करता था, रोज मेहनत करता था। परवरदिगारे आलम इसकी मत सुन, मेरी सुन, मैं तेरा कलाम हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि इसके खालू की तू बख्शिश कर दे, इसके चचा को माफ कर दे, इसके रिश्तेदारों की मग़फ़िरत कर दे। जब कुरान कहेगा रब की बारगाह में, तो परवरदिगारे आलम कहेगा कि जिसकी चाहो आज मग़फ़िरत करा लो, इसलिए कि इसने तुम्हारे लिखा, तुम्हारी इज्जत की है, तुम्हारा एहतराम किया है दुनिया में। आज हाफिजों की हम इज्जत नहीं करते, आज हाफिज कुरान की हम इज्जत नहीं करते, नहीं करते हाफिज कुरान की इज्जत, आलिम दीन की इज्जत हम नहीं करते, कारी कुरान की इज्जत नहीं करते। क्यों? इसलिए कि यूट्यूब देखकर कुछ तकरीरें सुन लेते, बस समझ जाते हैं हमसे बड़ा आलिम कौन है। ये 7 साल मदरसे में जो जिंदगी बिताते हैं, हिंदुस्तान का सारा मदरसा बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो यूट्यूब पर आलिम की पढ़ाई हो रही है। नहीं, ये इतने शोहरत और असातिज़ा है ना, इनको छोड़ दो। जो आलिमों की कदर नहीं करते, जो सादात की कदर नहीं करते, जो हाफिजों की कदर नहीं करते। आलिम की एक बहुत छोटी सी किताब है जो पहले दर्जे में पढ़ाई जाती है, पंजगंज, है ना, पंजगंज। जब आप कुरान खोलोगे तो उसमें काला लिखा हुआ मिलेगा, काला। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि आप किसी आलिम से पूछो कि कुरान के अंदर तो काला लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में पहले क्या था? ये असल में पहले क्या था? ये आपको जवाब देंगे कि ये काला असल में कावाला था। क्या था? कावाला था। फिर काला कैसे बन गया ये बताएंगे। इन यूट्यूब देखने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक सवाल मैं आपसे करके जा रहा हूँ कि कोई काला जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है, उससे पहले वो था, असल उसकी थी कावाला, वो काला कैसे बन गया? खड़े होकर समझा दो, तब हम जानेंगे। ये 7 साल जो मदरसे में रहकर इन्होंने जिंदगी को बर्बाद किया, तुम एक दिन इनसे अच्छे आलिम बन गए। आलिमों की कदर करो। निकाह पढ़ाने की बात होगी तो मौलाना साहब को याद किया जाएगा, हाफिज साहब को याद किया जाएगा। फातिहा करने की जरूरत होगी तो हाफिज साहब को बुलाया जाएगा। जनाजा पढ़ाने की जरूरत होगी तो हाफिज साहब को बुलाया जाएगा। पता क्या चला कि मजहबी उमूर में हर काम में आप हाफिज साहब को याद करोगे, लेकिन वलीमे की दावत होगी तो हाफिज साहब और मदरसे के बच्चे को आप भूल जाओगे। ऐसा नहीं होनी चाहिए। कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसकी ताजीम तमाम लोगों पर है। मेरे दोस्तों, चूंकि उलमा और शोरा की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन चंद बातें आप सुन लीजिए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, यानी आका जो है इल्म के शहर है और अली को इल्म का दरवाजा कहा। लेकिन इल्म वाले की कदर वहां से नहीं हुई है, तो यहाँ क्या होगा? मौला अली को नबी कह रहे हैं कि ये इल्म का दरवाजा है, और इतने बड़े आलिम को मारा कहाँ गया? मस्जिद के अंदर। इस कौम ने इल्म वाले को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम बुखारी, कुरान मुकद्दस के बाद अगर किसी किताब को अव्वल दर्जे पर रखा जाता है तो बुखारी शरीफ को, इमाम बुखारी को उनके गांव वालों ने इज्जत नहीं किया, गांव से बाहर निकाल दिया। क्यों? इन जाहिलों ने फतवा गलत लगाकर, सवाल गलत बोलकर, दीन के अंदर गैर शरई उमूर को दाखिल करके
इमाम बुखारी को परेशान कर दिया। इमाम बुखारी आवाज उठाते रहे, इस कौम ने इमाम बुखारी को अपने मोहल्ले और शान से निकाल दिया। इतने बड़ा आलिम जिसको 6 लाख हदीसें याद थी, आज वो अपने मोहल्ले में बेगाना है, आज अपने मोहल्ले में वो अनजान है। कोई इमाम बुखारी को सलाम नहीं करता, चले गए, छोड़ दिया पूरे शहर को, निशापुर चले गए, वहां जाकर एक मदरसा कायम कर दिया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मैं इमाम बुखारी का शागिर्द था। जैसे ही लोगों को पता चल गया कि इमाम बुखारी निशापुर चले गए और एक मदरसा कायम किए, सारे बच्चे वहां पहुंच गए। 1000 तलबा थे इमाम बुखारी के मदरसे में। बादशाह वक्त ने इमाम बुखारी को खबर दिया, आप आइए, आपसे कुछ काम है। इमाम बुखारी ने कहा कि काम क्या है ये आप जवाब दे दीजिए, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। इमाम बुखारी ने अपने वजीर से कहा कि जाकर कह दो इमाम बुखारी को कि मेरे बच्चे को आकर घर पढ़ा देंगे, मेरे बच्चे को आकर कुरान और हदीस की तालीम घर में दे देंगे। इमाम बुखारी ने मना कर दिया, नहीं, बादशाह हो, अपने घर के लिए रहो, तालीम अगर तुम्हारे बच्चे को चाहिए तो मदरसे में भेजना होगा। तब दूसरी शर्त बादशाह ने भेजा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप आकर मेरे बच्चे को आलिम नहीं बना सकते तो मेरा बच्चा जब मदरसे में जाएगा पढ़ने के लिए, उस वक्त मेरा बच्चा अकेला पढ़ेगा, किसी मुसलमान का बच्चा दर्स नहीं लेगा, तालीम नहीं लेगा। इमाम बुखारी ने कहा ये शर्त भी मुझे मंजूर नहीं, ये शर्त भी मुझे मंजूर नहीं। चूंकि बादशाह फर्क दिखाना चाहता था कि देखो ये बादशाह का बेटा है, इसलिए इमाम बुखारी अकेले इसको पढ़ा रहे हैं, और ये गरीब का बच्चा है इसलिए सबके साथ पढ़ा रहे हैं। इमाम बुखारी ने कहा कि मैंने नबी के इल्म को हासिल किया है, इसलिए हम यहाँ फर्क नहीं होने देंगे। चाहे बादशाह का बेटा हो, चाहे फकीर का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे सैयद का बेटा हो, चाहे किसी बिरादरी का बेटा हो, जमीन हासिल करने की बात होगी तो सब एक साथ में बैठेंगे। बादशाह नाराज हो गया, बादशाह नाराज हो गया, फतवा दे दिया इमाम बुखारी के खिलाफ। लोग हमला करने लगे, लोग आवाजें उठाने लगे, इसलिए कि इमाम बुखारी ने हक बोला था, सच बोला था। तो कड़वी लगने लगी मोहल्ले वाले को, बादशाह को। सारे लोग इमाम बुखारी को टॉर्चर करने लगे, तरह तरह की अफवाह उड़ाने लगे। नतीजा क्या हुआ? 1000 में 999 बच्चे अपने घर चले गए। इमाम तिरमिज़ी कहते मैं अकेला वाहिद तालिबे इल्म था कि मैं बच गया, सारे बच्चे चले गए। मालूम ये हुआ कि इमाम बुखारी उस मुल्क को भी छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए। तो बताना मकसद ये है कि आप जितनी तकरीरें सुनते हो, आप जितनी कॉन्फ्रेंसें करते हो, आप जितने उलमा की ज़बानी हदीस और कुरान के आयतों का तर्जुमा सुनते हो, उस पर अमल भी करना शुरू करो, अमल भी करो, ताकि ये सुना हुआ और अमल किया हुआ कल आखिरत में काम आए। ये दुनिया काम नहीं आए, ये दुनिया बेवफा है, ये दुनिया बेवफा है, ये किसी के साथ नहीं देती। आप अच्छा काम भी करोगे लोग उंगली उठाएंगे, आप हक बोलोगे लोग उंगलियां उठाएंगे, आप अच्छा दीन का काम करोगे लोग उंगलियां उठाएंगे। मदरसे में जो मुदर्रिस होते हैं बेचारे, ये हाफिज साहब, लोग इल्जाम लगा देंगे हाफिज साहब वहां 10 रुपया मिला था वो रख लिए, हाफिज साहब को 200 रुपया वहां मिला था चंदा में, वो रसीद नहीं काटे। हाफिज साहब वहां आप काहे चले गए? बगैर मेरे से पूछे, सेक्रेटरी तो हम हैं। जैसे लगता है कि सेक्रेटरी साहब नहीं हो गए, ये जो है पूरे गांव के बादशाह हो गए। अरे वो हाफिज है, उसकी ड्यूटी ये है कि सिर्फ बच्चे को तालीम दे, बाकी वो आजाद है, किसी से भी मिल सकता है, किसी के साथ भी वो बैठ सकते हैं, किसी के साथ उठ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखो, कभी भी मदरसा के असातिज़ा पर जालिम मत बनो, चाहे आप सेक्रेटरी हो या खजांची हो या सदर हो। याद रखो कि आप मदरसे के सेक्रेटरी होकर इज्जत पाए हो। इन्होंने अपने सीने के अंदर कुरान हासिल करके इन्होंने जो इज्जत पाया है वो कयामत तक नहीं कोई उसको रुसवा कर सकता है, वरना जलील कर सकता है। नारे तकबीर, नारे कदम रसूल, मदरसा कदम रसूल के जो भी ओहदेदारान है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मदरसे को मेहनत करके आगे बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ तो हर मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा है, हर शहर में मदरसा है, लेकिन मदरसे को ऐसा चलाओ कि लगे कि मदरसा चल रहा है। अगर हाफिज साहब तालीम कायदे से ना दे तो आप सवाल करो, बच्चों की तालीम। तो मेरे दोस्तों ये मदरसा कदम रसूल है जिसको आपके इमदाद की जरूरत पड़ती है। आप मदद करेंगे तो आज 2 बच्चे निकले, कल 10 निकलेंगे। आप इसका ताउन करेंगे तो आज 1 हाफिज है, कल 5 हाफिज रहेंगे।
तो आपसे गुजारिश है कि मदरसे की मदद करो, है ना, मदरसे की मदद करो। साथ ही साथ ये सलभैया बाबा का आस्थाना है, इनसे लगाव रखो, क्योंकि ये दाएं और बाएं एक ही तरफ है। अल्लाह के वली भी है और अल्लाह के मेहमान है। रसूल का घर भी, अल्लाह के रसूल का भी घर बगल ही में है। और मेरे दोस्तों एक बात और सुन लो, उसके बाद बात खत्म कर दी जाए, क्योंकि अभी आधा घंटा में 5 मिनट बाकी है। मैं सोच कर ही आया था कि आधे घंटा मुझको तकरीर करना है ना। कल छोटे सरकार का जन्मदिन है ना। हमारे वो नकीब साहब अहले बैत के ऊपर में बड़े अच्छा अच्छा अशआर मार रहे थे। अल्लाह का शुक्र है मेरे कोई मुखालिफ नहीं है, मेरे कोई मुखालिफ नहीं है। सरकार मिल्लत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी के बहुत ज्यादा मुखालिफ है, समझ रहे हैं, उनके मुखालिफ है। लेकिन हमारे खिलाफ कुछ लोग साजिशें कर देते हैं, बस यही इसलिए कर देते हैं कि मैं सरकार मिल्लत के पीर का पोता हूं, बस इसलिए थोड़ी सी लोग जबान दराजी कर देते हैं, इसलिए उनके पीर का मैं पोता हूं। आज छोटे सरकार कल जिनका जन्मदिन है उनके पीर का मैं बेटा हूं, इसीलिए थोड़ी सी लोग अंगली उठा देते हैं, थोड़ी सी अंगलियां उठा देते हैं। लेकिन उनको ये दुनिया समझ में आती है, आखिरत समझ में नहीं आती। उनको ये दुनिया तो समझ में आती है, आखिरत समझ में नहीं आती। डंका वहां अहले बैत का बचेगा, लाख खिदमत कर लो, अहले बैत का बुग़्ज़ है तो कभी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो कल छोटे सरकार का जन्मदिन है, मुझे नहीं मालूम था कि छोटे सरकार की ये बनाई हुई कमेटी अखिल भारतीय दुखी समाज है ना, ये उनकी बनाई हुई कमेटी है। और उन्होंने लोगों के हवाले कर दिया कि क्या नाम है, सारे लोग जमा होकर एक जगह अपने जिस्म का खून दे दो, तुम्हारे खून देने से किसी की माँ की जान बच जाएगी, किसी का बेटा बच जाएगा, किसी का बेटा यतीम होने से बच जाएगा, किसी की बेटी की जान बच जाएगी। चूंकि एक आदमी खून देगा तो उसमें एक ग्रुप होगा, ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, ना जाने कितना ग्रुप होगा। लेकिन जब 100 आदमी देंगे तो 100 तरह का ग्रुप होगा। अब उस माँ का बेटा जो जिंदगी और मौत के बीच में वो जंग लड़ रहा है हॉस्पिटल में, अब उसको चाहिए एक पॉजिटिव खून। बाप मौजूद है लेकिन ग्रुप नहीं है खून का, माँ मौजूद है लेकिन ग्रुप नहीं है उस खून का, भाई मौजूद है लेकिन ग्रुप नहीं है उस खून का। खून रहते हुए भाई की जान भाई नहीं बचा सकता, बेटे की जान बाप नहीं बचा सकता, बहन की जान माँ नहीं बचा सकती, चूंकि खून तो है लेकिन ग्रुप नहीं मिलता। तो छोटे सरकार हजारों किताबों का मुताला करने के बाद और न जाने कितने हॉस्पिटल का विजिट करने के बाद, अखबारों और पेपरों में पढ़ने के बाद उन्होंने एक डिसीजन दे दिया अपने लोगों को कि बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के हॉस्पिटल में खून देना। इसलिए कि तुम अपने जिस्म का 1 यूनिट खून दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन किसी के माँ का बेटा की जान बच जाएगी, किसी की बीवी बेवा होने से बच जाएगी, किसी का बेटा यतीम होने से बच जाएगा, किसी की बहन बेवा होने से बच जाएगी। इसलिए 1 यूनिट खून देकर हॉस्पिटल वालों को दे दो, ताकि कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, है तो वो माँ का रिश्ता उससे, है तो उससे बहन का रिश्ता जुड़ा हुआ, है तो उससे बाप का रिश्ता जुड़ा हुआ, चाहे किसी मजहब का हो, जान बच जानी चाहिए, चाहे वो किसी का बाप हो, किसी का बेटा हो। तो इस मैदान में मैंने बताया ना कि इस मैदान को बहुत सारी खुसूसियत हासिल है। कल ब्लड डोनेशन होगा, जितने लोग हैं आप लोग आकर खून दो, और ये खून किसी मोहल्ले वाले के कहने पर न देना, बल्कि सिर्फ ये सोच कर देना कि ये सरकारें मिल्लत ने सबसे पहले अपने जिस्म का खून दिया है, इसलिए हम खून देंगे, और ये सरकारें मिल्लत के काम कमेटी है इसलिए हम खून देंगे, बाकी किसी का चेहरे को देखकर हम खून नहीं देंगे। अगर ये नियत होगी तो खून देना भी रब तुम्हारा कबूल कर लेगा। छोटे सरकार अपने कब्र में खुश हो जाएंगे कि आज मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, ये आज खून देने के लिए लड़ाई कर रहा है। बिहार में खून देने के नाम से लोग भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लड़ाइयाँ देखी है, लाइन लगाते हुए देखा है। भद्रक में तो मैंने देखा है लोग रो रहे हैं कि मेरा खून ले लो, अब मेडिकल टीम कह रही है कि मेरे पास जगह नहीं है खून रखने के लिए, तो रोते वाला बंदा करा मेरा खून लेकर फेंक दो। ये वो अकीदत और वो मोहब्बत ये सरकार मिल्लत ने अपने मुरीदों चाहने वालों के दिलों में डाल दिया है कि लोग खून को पता है कि हम खून देंगे, मेरा फेंक दिया जाएगा खून, फिर भी देने के लिए बेचैन है, बेचैन है। तो मेरे दोस्तों बेचैन और बेकरार हो जाओ,
खून देने के लिए, इसलिए कि खून सरकार ने सिर्फ देने के लिए नहीं कहा, खुद भी दिया है और इनके आबाओ अजदाद ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला में पूरे जिस्म का खून दे दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हजरात से गुजारिश है कि कोई भी काम करो, एक चीज का ख्याल रखो कि चाहे वो कोई काम हो, मैं काम का नाम नहीं लूंगा वरना कितने के पेट में फिर दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम करो ये याद रखो कि उसमें गैर शरई काम नहीं हो, शरीयत के खिलाफ ना हो। अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम आप कर रहे हो, यकीन जानो आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, इसलिए कि आपको पहचानता कौन है सवाए बालेसर के एक मोहल्ले के अलावा, लेकिन पूरा उड़ीसा मुझे पहचानता है और पूरा उड़ीसा नहीं पूरा हिंदुस्तान आपके पीर को पहचानता है। आप गलत काम करोगे, आप पर उंगलियां नहीं उठेंगी, आपके पीर के ऊपर उंगलियां उठेंगी और लोग कहेंगे ये नसीम सरकार का मुरीद है, देखो ये खिलाफ शरा काम कर रहा है, देखो ये नसीम सरकार का मुरीद है, खिलाफ शरा काम कर रहा है, ये देखो तमाशा कर रहा है। मेरे दोस्तों, कल भद्रक के अंदर हजारों लोग नौजवान बैठे हुए थे, मैं बेमांगे दुहल ये क्या कराया कि अगर नसीम सरकार को बदनाम करना है तो 100 डीजे तुम बजाओ रसूल अल्लाह की विलादत की तारीख पर, और अगर अपने सरकार की तुम्हें इज्जत को बढ़ाना है, उनके रुतबे को बढ़ाना है, उनके मर्तबे को बढ़ाना है, तो कसम खाकर उठो कि आने वाले साल में एक भी डीजे हम नहीं बजाएंगे। मुझे किस बात का डर, मुझे किस बात का डर? भद्रक शहर के अंदर कल मैं कह कर आया हूं कि बहुत अफसोस इस बात पर है कि मोहल्ले के लोगों ने मना कर दिया कि डीजे न बजे रसूल अल्लाह की विलादत की तारीख पर, लेकिन मौज के लिए, सिर्फ मौज के लिए, सिर्फ सीना दिखाने के लिए, सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने के लिए, अपनी ताकत को मनवाने के लिए आपने डीजे बजाया। कोई बात नहीं, आपने 10 काम अच्छा किया, एक काम बुरा कर दिया, वो 10 काम धरा का धरा रह गया। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट एक मिसाल से समझा दे। इब्लीस जन्नत में था, इब्लीस जन्नत में था, उसकी इबादतों को उलमा कहते हैं उसकी इबादतों को जमीन पर बिछा दिया जाए तो जमीन का कोई जर्रा नहीं बचेगा जहां उसका सजदा नहीं मिलेगा, इतना बड़ा इबादत गुजार। लेकिन एक गुस्ताखी उसने कर दिया, एक गुस्ताखी सिर्फ कर दिया। हजरत आदम को कहा कि हम नहीं सर झुकाएंगे, नहीं करेंगे आदम को सजदा, चूंकि रब का हुक्म था तो रब के एक हुक्म को नहीं माना। वो जन्नत से निकालकर फरिश्तों के सरदारी से हटाकर वो इंसान का सरदार नहीं शैतानों का सरदार बन गया। तो आप याद रखो, सब अच्छा काम करो, आपका नाम होगा, आपके रसूल भी खुश होंगे, आपके गौसे आजम भी खुश होंगे, तमाम औलिया किराम भी खुश होंगे, और आपकी सुरखरुई और सरफराजी इस दुनिया में भी होगी, आखिरत में आपका सीना ऊंचा रहेगा, आपका सर बुलंद रहेगा। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।